हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो देखेंगे कि डेप्थ एमंग फार्मर्स मीन्स, जैसे कि हमने प्रीवियस जो क्लासेस में जो रूरल लाइवलीहुड में स्टडी किया, सो वहाँ पर जो देखे हमने कि जो मेन जो फार्मर्स इंडियन जो फार्मर्स हैं वो जनरली इंडियन जो पीपल्स हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी वो जो एग्रीकल्चर है उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो आपके जो मीडियम जो फॉर्मर्स हैं या फिर जो मार्जिनल जो फॉर्मर्स हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। सो वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट जो सोर्सेज है, चाहे वो बैंक से लोन लेते हैं या फिर आपके जो मनी ले जो लैंडर्स हैं, साहूकार हैं, उनसे लोन लेते हैं। तो जिसके कारण से वो डेप्थ यानी जो कर्ज में डूबे रहते हैं। So most of the farmers of India are small farmer. The success of failure of their crops still depends on the timely arrival of the monsoon rains. सो जनरली हम जो बात करें स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर्स की बात करते हैं। सो उनका जो क्रॉप्स है क्रॉप फेलियर ज़्यादा होता है, या फिर आपके जो जनरली इंडियन जो फार्मर मानसून पर जो डिपेंड है, यानी बारिश हुआ तो फसल ठीक होता है, बारिश नहीं हुआ तो फसल खराब हो जाता है। या फिर हम जो देखते हैं कि जनरली कभी कभी क्या होता है कि आपके जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से जो फसल है क्रॉप्स है वो फेल हो जाता है। सो they often have no access to irrigation, which is the provisions of water to the crop through tube wells and canal। मीन्स हमारे यहाँ जो जनरली आपके जो देखोगे तो इरिगेशन जो फैसिलिटी है, सिंचाई के जो साधन हैं वो बहुत ही कम है, उतने ज़्यादा उनके पास ट्यूबवेल्स नहीं हैं, जिससे या फिर कैनाल्स की सुविधा नहीं है, जिससे अगर फसल जो खराब हो तो उस समय वहाँ पर इरिगेशन यानी सिंचाई किया जा सके, बाहर से उसको आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई किया जा सके। सो जिसके कारण से many of them grow barely enough food to meet their personal need. They often end up borrowing money from local money lenders. This day they also take loans from bank for buying seeds and fertilizers or digging ट्यूब वेल्स। सो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स है कि जो जनरली आपके क्या है फसल खराब हो गया है या फिर फसल को बेहतर करना है, सो उसके लिए फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, या तो फिर आपके जो मनी लैंडर से यानी जो गांव के जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, या फिर आजकल जो देखेंगे तो बैंक से भी लोन लिया जा रहा है कि फसल बेहतर करने ट्यूबवेल्स करने के लिए। और गवर्नमेंट भी आजकल बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहा है। आप जो देखेंगे आपके आसपास सोलार जो से जो रन करने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं उसको जो गवर्नमेंट है वो ट्यूबवेल करवा के उसमें सोलार सिस्टम लगा के आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपके फैमिली में आपके जो पेरेंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया है, आप लोग अपने आसपास देखे भी होंगे। सो बट ये सब चीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो वो क्या करते हैं, दे प्लेस देयर लैंड विद द मनी लैंडर और बैंक टू गेट द लोन। इफ द फार्मर कैन नॉट repay the loan, the rains may have failed or there might have been too much rain and their crops may have been destroyed. They lost the little land they had. There have been several cases of farmers which committed suicide because they cannot to pay their loan। मीन्स अब यहाँ पर वही चीज़ आया कि जो जनरली हम क्या करते हैं, वो जो फार्मर्स हैं वो लोन तो लिए रहते हैं, चाहे वो मनी लैंडर से हो चाहे वो बैंक से, बट उनका जो क्रॉप्स अगर फेल हो गया, फसल ठीक से नहीं हुआ है, तो उनके पास इतना इनकम नहीं हो पाता है कि वो जो मनी लैंडर से या फिर जो बैंक से जो लोन लिए हैं उनको वो पटा पाए, डिपॉजिट कर पाए। तो वैसे स्थिति में उनके पास जो लिटिल यानी बहुत कम जो लैंड एरिया होता है उसको भी वो लॉस कर जाते हैं। मनी लैंडर्स है या फिर बैंक है उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। सो इनका रिजल्ट ये आता है कि हम जो आजकल जो न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडियाज में देखते हैं कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना इनफ इनकम नहीं होता, इतना इनकम नहीं होता है कि वो लोन पे कर सके, साथ ही साथ उनको अपने फैमिली को भी मेंटेनेंस करना होता है। सो उनके पास ये सुविधाएं
नहीं होती, उनके पास ये पैसे नहीं होते हैं, जिसके कारण से आजकल जो फार्मर्स है या तो फिर फांसी लगा लेते हैं या फिर कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनको पीकर जहर सेवन करके सुसाइड कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वो हमारे जो सिस्टम है उनका बैकड्रॉप है या फिर किसानों की मजबूरी कहें, जो ऐसा कठिन जो निर्णय हैं ले लेते हैं, बट वो तो चले जाते हैं, उनके जो फैमिली जो मेंबर्स हैं उनको उससे और बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है वो करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। ये हम जो रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में देखें, जिसमें फार्मर्स का जो डेप्थ है यानी जो कर्ज के तले जो दब जाते हैं उसकी बात है। देन नेक्स्ट कुछ जो आपके अदर वेज ऑफ मेकिंग अ लिविंग, यानी गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं तो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग के अलावा कुछ और डिफरेंट जो आपके ऑक्यूपेशन करते हैं उससे उनको इनकम होता है और अपना जीवन जीते हैं, जिसमें यहाँ पर एक जो एग्जांपल बताया गया है आपका शंकर और रंगमा इडली कढ़ाई इटरी, यानी जो होटल जो उनके पास था, जो शंकर वन द ओनली इडली कढ़ाई स्मॉल लोकल इटरी इन द विलेज, यानी आपके शंकर रंगमा उनके पास एक क्या है, वो एक छोटा सा होटल खोल के रखे जहाँ पर इडली वगैरह वो बेचते हैं। शंकर और उसकी जो वाइफ है रंगमा इज अप डाउन ईच डे टू प्रिपेयर हॉट वडा इडली सांबार एंड चटनी, सी वेट फॉर साजी the village milkman to bring in the milk. She boils the milk and keeps it ready for the several cups of tea and coffee which Shankar makes through the day for his customer. If Saji late, Shankar has to pacify angry customer. अब यहाँ पर शंकर और रंगमा उनके हस्बैंड वाइफ है, उनके पास एक छोटा सा होटल है जहाँ पर वो इडली डोसा बड़ा है सांभर चटनी है वो वहाँ पर बेचते हैं। उनके यहाँ जो दूध सप्लाई करने के लिए चाहे वो आपके जो मिल्क सप्लाई जो करते हैं जिनका नाम है साजी, वो कॉफ़ी और टी बनाने के लिए शंकर के होटल्स में उनके ढाबे में दूध सप्लाई करते हैं। अगर किसी दिन शंकर लेट हो गया साजी लेट हो गया मिल्क प्रोवाइड करने में, तो शंकर को टी और कॉफ़ी बनाने में लेट हो जाता है और उनके जो कस्टमर है वो उनसे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो उनके पास चाय लेने फिर कॉफ़ी लेने पीने आते हैं। साजी तो अगर दूध सप्लाई नहीं करेगा तो उनके पास वो पहुंचा नहीं पाएगा। देन साजी आया जो मिल्क मैन का काम करते हैं, यानी हम जो अदर एक्टिविटीज़ देख रहे हैं कि वो जो फार्मिंग के अलावा यानी खेती बाड़ी के अलावा एग्रीकल्चर के अलावा और जो दूसरे जो वर्क में जो गाँव में जो लोग रहते हैं। अब यहाँ पर साजी का स्टोरी बताया गया जिसमें साजी हु हैज़ अ 4 cow and 5 buffaloes milk them early each morning. He first washes down the cows and buffalo and gives them pails of fresh green grass to chew while he milks them. Saji cuts the grass each evening from the fields left fallow. मीन्स आप यहाँ पर जो साजी के बारे में बताया गया कि उनके पास 4 काउज और 5 बफेलोज है और उनसे वो जो है डेली क्या करता है मिल्क निकालता है। वो पहले गायों को साफ सफाई करता है, उनको चारा देता है, फिर उनका दूध निकालता है। ये मॉर्निंग का काम हो गया। फिर इवनिंग शाम को जो या फिर दोपहर का जो टाइम है वहाँ पर वो जो अनकल्टिवेटेड एरिया है फैलो जो लैंड है खाली जगह छूटा हुआ है जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता वहाँ से वो घास की कटाई लाते हैं और जानवरों को उनके जो काऊ और फेलोज है उनको वो चारा देते हैं। The dry summer month before the coming of the monsoon are a hard month for Saji and his cattle. The dung of the cows is collected by his wife and children. Generally आपके जो साजी है तो समर का जो सीजन होता है जहाँ पर आपके उतने चारे उनको नहीं मिल पाता है तो वो उनके लिए कठिन का जो पीरियड होता है क्योंकि उन जानवरों को फिट करना है, उनको चारा देना है, वो उनके लिए तकलीफ होता है। देन उनकी जो वाइफ है और उनके जो बच्चे हैं वो आपके जो उनके जो डंग है यानी उनके जो गोबर है उनको वो कलेक्ट करते हैं। सम ऑफ इट इज फ्लैटेंड इनटू कैक एंड ड्राइड इन द सन। द ड्राइड डंग कैक आर ब्रॉड बाय द विलेजर्स एज फ्यूल फॉर देयर एडुपा और चूल्हा। Some of the villagers also plaster the wall and the floor of their huts with the dung. Saji sells some of the milk to the people in village. He sells the rest of milk to the local milk cooperative.
अब ये जो आप जानते हैं कि गोबर से के आपके जो केक बनाया जाता है जिसको हम आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो साजी के द्वारा भी वैसे किया जाता है। उसके फैमिली, उसके वाइफ और उसके चिल्ड्रन है वो कहते हैं उनको खुद यूज़ करते हैं, या फिर गांव वाले जो ले जाना चाहते हैं उनको सेल भी कर देते हैं जो चूल्हा में यूज़ करने के लिए। देन साजी क्या करता है, कुछ जो मिल्क है वो गाँव के जो पीपल्स है उनको देते हैं। एक तो हमने जो देखा जो आपके जो शंकर है वो मिल्क वो उनको प्रोवाइड करते हैं। देन आप जो देखेंगे तो मिल्क कोऑपरेटिव है, यानी एक जो सेंटर है जहाँ पर आसपास के मिल्क वाले को कलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर ले जाकर बाकी जो ज़्यादा मिल्क है उनको वो वहाँ पर बेच देते हैं। साजी यूजली कैरीज द कैंस ऑफ मिल्क फॉर डिलीवरी ऑन हिज बाइसिकल, बट हिज बाइसिकल हैज़ बीन गिवन फॉर रिपेयर टू यशुदेव। यानी अब ये जो आपके यहाँ साइकिल से वो लेके जा रहे हैं बाइसिकल से। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो जनरली अब जो रिपेयर करने के लिए वो यशुदेव है जिनके पास रिपेयर शॉप है वो उनके पास, यानी आपका जो टू जो ऑक्यूपेशन, एक जो है आपके होटल जो चला रहे थे, देन आपका नेक्स्ट जो है मिल्क मैन हुआ, देन थर्ड आपका जो देखोगे तो यशुदेव क्या है, एक मैकेनिक है। यहाँ पर आपके वसुदेव का जो आपके जो मैकेनिक शॉप है उसके बात है। यशुदेव ये एक मैकेनिक शॉप है। यशुदेव इज द लोकल ब्लैक स्मिथ एंड द मैकेनिक। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर द ट्रैक्टर एंड द हार्वेस्टर बिलोंगिंग टू कुमार, द लार्जेस्ट फार्मर ऑफ द एरिया। यानी आपके वसुदेव ये जो यहाँ पर इनके शॉप है वो ब्लैक स्मिथ है, यानी जो लोहे से कुछ चीज बनाने वाले जो लोग हैं। वो जो है आपके बाइसिकल्स को देखने के अलावा साथ ही साथ जो जो बड़े जो फार्मर्स हैं कुमार, उनके यहाँ जो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर है उनको भी वही मेंटेनेंस करता है। देन यशुदेव वाइफ मैरी इज द ओनली टेलर इन विलेज, यानी ये जो वसुदेव की वाइफ है जो मैरी, वो क्या है, मैरी जो टेलर है। एक दो ऑक्यूपेशन यहाँ पर हो गया, जो एक आपका मैकेनिक का, देन आपके टेलर का। Most of the village wear blouses and a shirt stitched by Mary on her old sewing machine. She has just had a young boy who knows how to stitch salwar kameez. Very few of the girls wear saris or half saris this day. Mary has just finished stitching some blouses for the new teacher Vatsala. अब यहाँ पर जो मैरी के पास जो वो पुराना जो सेविंग मशीन है, सिलाई का जो मशीन है, उन्हीं से वो गांव के जो महिलाएं हैं उनके ब्लाउज और जो जेंट्स हैं उनके लिए शर्ट वगैरह वही अकेली सिलने वाली हैं। साथ ही साथ सलवार कमीज उनको भी सिलने अच्छा आता है। हाफ साड़ीज है वो भी उनके यहाँ से। और द मैरी है वो जो उनके यहाँ गांव में भी जो नई टीचर आई है वत्साला, उनका भी ब्लाउज है वो यहीं सिलेगी क्योंकि अकेले वही सिलने वाली है इस गांव में। देन नेक्स्ट ऑक्यूपेशन जिसमें बताया गया है आपका वसला द टीचर, यानी ये जो गांव में आपके टीचिंग प्रोफेशनल से भी आप जो देखा गया है। वसला हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज अ मैथ्स टीचर इन द लोकल प्राइमरी स्कूल। ये आपके वसला का जो है प्राइमरी स्कूल में आपके जो मैथ्स टीचर के रूप में इसको ज्वाइन किया गया है। When she joined work, Vatsala found that only one teacher ever come in to teach. Vatsala was also shocked to find that the roof of the school building has fallen down in several places. यानी वहाँ पर उसने देखा कि वो जो है अकेली टीचर, वहाँ पर एक ही टीचर है। देन स्कूल का जो बिल्डिंग का छत है वो भी कई जगह से टूटा हुआ है। There was no blackboard or chalk. Vatsala went to the village panchayat for help. यानी वो देखते हैं कि स्कूल में कोई ना जो ब्लैक बोर्ड था ना कोई चॉक डस्टर था। वो जो है वत्सला कहा जाती है विलेज पंचायत, गांव वाले पंचायत के पास जाते हैं। देन विलेज पंचायत कलेक्टेड मनी फ्रॉम ऑल द विलेजर्स विद द हेल्प ऑफ रफी द लोकल कारपेंटर। द स्कूल वाज रिपेयर्ड। मीन्स अब यहाँ पर पंचायत वाले सभी गाँव वालों से फंड इकट्ठा करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं कि उसकी मरम्मत करवाते हैं। जो विलेज जो कारपेंटर्स हैं जिसका नाम है रफ़ी। अब एक और ऑक्यूपेशन आ गया यहाँ पर कारपेंटर्स का। टीचर जो है आपके जो वो ऑक्यूपेशन उसका टर्सरी जो सेक्टर्स था, आपके जो कारपेंटर्स आ गए जो सेकेंडरी जो सेक्टर्स वाले थे वो। उनके मदद हेल्प से स्कूल को रिपेयर किया जाता है। देन फ्रेश मैट्स वे आर पुट ऑन द फ्लोर फॉर द चिल्ड्रन टू
St. Vatsala end up teaching the children not just maths but also English, Tamil and social science, but she joins herself truly. अब जो ये वत्सला है उसको मैथ्स के लिए अपॉइंट किया गया था, बट अकेले टीचर होने के कारण से उनको वो इंग्लिश भी पढ़ाती है, तमिल भी है, सोशल साइंस भी, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करती है। ये आपके जो विलेज जो पीपल्स थे उनके बारे में एक जो स्टोरी बताया गया है, और यहाँ पर जो डिफरेंट जो ऑक्यूपेशंस है उसमें हमें अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से कराने का प्रयास किया गया। आपने जो देखा हमने एग्रीकल्चर के बारे में कल स्टडी कर लिया था। अब जो हमने आज के क्लासेस में देखा जिसमें शाम स्टार्ट हुआ था जो आपके जो होटल से, जिसमें शंकर जो इन्वॉल्व थे, उनके साथ उनकी वाइफ थी, बैल साजी हमने देखा जो मिल्क मैन थे, देन उसके अलावा जो बाइसिकल रिपेयर करने वाले थे हमने उसके बारे में देखा। देन आपके जो हम उसी में आपने देखा कि आपके जो उसकी वाइफ है जो टेलर है वहाँ पर मैरी वूड्स के बारे में हमने देखा। देन आपके जो वत्सला जो टीचर एक थी उनके बारे में देखा। देन हमने रफ़ी के बारे में देखा जो एक क्या है कारपेंटर है। तो यहाँ पर जो गांव में फार्मिंग एग्रीकल्चर तो मेन ऑक्यूपेशन होता है, उसके साथ ही साथ डिफरेंट जो अदर ऑक्यूपेशंस है वो भी वहाँ पर होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी जो थ्री जो सेक्टर जो एक्टिविटीज़ में डिवाइड किए गए, तीनों वाले जो पीपल्स हैं, तीनों तरह के जो लोग हैं वो विलेज में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारा हो गया विलेज लाइवलीहुड। नेक्स्ट जो क्लास होगा हम वहाँ पर अर्बन जो लाइवलीहुड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।